हेलो दोस्तों, कंटिन्यू कर लेते हैं आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास को। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो स्टोन एज थी, स्टोन एज अपना धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। मीसोलिथिक आई, नियोलिथिक आई, चार्कोलिथिक आई। अब जब चार्कोलिथिक एज आई तो धीरे धीरे हमने ये देखा था कि सिविलाइजेशन बनना स्टार्ट हो गए थे, है ना। ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई थी, धीरे धीरे लोग कल्चर्ड हो गए थे, एक जगह रहना स्टार्ट कर दिए गए थे। तो इस तरीके की कुछ सिविलाइजेशन हमारे सामने निकल के आई। जैसे कि हम देखें, हमारी जो भारत की शुरुआत है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुआ। मीसोपोटामिया, इराक की एक सिविलाइजेशन यहाँ निकल के आई। इसी तरीके से बहुत सारी जो सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे स्टार्ट हुई। हमारी ये जो सिविलाइजेशन है जिसको हम हड़प्पा कल्चर भी कहते हैं, ये हमारी सतलज नदी के किनारे से स्टार्ट हो गई थी, शुरू हो गई थी, प्रारंभ में आरंभ होना स्टार्ट हो गई थी। अगर हम देखें पर्टिकुलर भारत की, अगर हम बात करें तो भारत का जो नाम पड़ा वो इंदूस या हिंदूज। ये जो ईरानी लोग हमारे यहाँ आए हुए थे उनसे ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता था। जो हमारी सतलज नदी थी तो उसका सिंधु नदी थी, सिंधु नदी का जो प्रोनाउंसिएशन था वो प्रॉपर नहीं कर पाते थे, तो इसलिए वो उसको इंदूज या हिंदूज बोलते थे। उससे ये हमारा ये नाम निकल के आया, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि भारत के कल्चर की जो शुरुआत हुई, इंडियन कल्चर की जो शुरुआत हुई, वो लगभग 2500 बीसी के करीब से इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से शुरुआत हुई, ठीक है। ये हड़प्पा कल्चर भी कहा जाता है क्योंकि ये हड़प्पा खाकरा नदी के किनारे से बनना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सबसे पहले जो ये क्वाइंड किया गया था कि इस तरीके की कोई सिविलाइजेशन पहले भारत में रही होगी या जो भारत की शुरुआत रही होगी थी, उसका श्रेय जाता है हमारे जॉन मार्शल सर को। जॉन मार्शल जी ने 1924 में, जॉन मार्शल, ये नाम याद रखना, JM, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने 1924 में ये बात बताई थी कि इस तरीके की कोई सिविलाइजेशन है जो वेस्टर्न पार्ट में, भारत के वेस्टर्न पार्ट में बसी हुई थी, और एक पूरा का पूरा उसने एक कल्चर डेवलप किया हुआ था। तो जो जॉन मार्शल थे वो डायरेक्टर जनरल थे हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इन्होंने ही इस सिविलाइजेशन के बारे में हमारे लिए बताया गया था सबसे पहले। अब हम प्रमुख बात कर लेते हैं कि इस सिविलाइजेशन में होता क्या है। इस सिविलाइजेशन के कुछ अलग अलग शहर नगर पाए गए हैं, ठीक है। जैसे मोहनजोदाड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, ठीक है, कालीबंगा हुआ। तो जो यहाँ से प्राप्त सामग्रियां हैं उनके बारे में हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे और मैं ये बताऊंगा कि वहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में मुख्यतः ये पूछा जाता है कि ये पॉट कहाँ से प्राप्त हुआ था, बड़े बड़े स्विमिंग पूल या स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा में। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फेज थे। सबसे पहले हम फेजेस देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो प्रमुख खासियत है वो ये है कि यहाँ पर एक बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये जो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको सबसे अच्छा अगर आसानी से समझना हो तो हमने सब लोगों ने अलादीन जरूर देखा है। तो अलादीन में जो जैस्मिन है ना, जैस्मिन के पिताजी वहाँ के राजा हुआ करते थे, तो उनका एक महल देखा होगा आपने, बिल्कुल लंबा सा महल। तो ये देखो, ये बिल्कुल एक लंबा सा महल है, और साथ ही साथ में बाकी उनकी जो बस्ती बसी हुई है वो छोटी छोटी बस्ती यहाँ पर बसी हुई है ना। इस लंबे से महल को बोला जाता था सीटाडेल, इसको बोला जाता था सीटाडेल, ठीक है। अब अगर कोई भी सिविलाइजेशन है तो उस सिविलाइजेशन के बारे में हमको पता कैसे चलता है, उस सिविलाइजेशन के बारे में पता ऐसे चलता है कि अगर यहाँ पर कुछ लोग या जहाँ पर जो लोग हैं वो जिस सामग्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और यहाँ पर अगर कुछ लोग हैं वो एक उसी सामग्री को उसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमको मालूम चलता है कि ये सेम टाइम का सेम सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताऊं कि यहाँ पर हमने जैसे सीटाडेल की बात करी, तो सीटाडेल एक क्या होता है। सीटाडेल एक बहुत लंबा सा टावर या हम कह लें एक महल होता है, जहाँ पे कमांडर या जो वहाँ उस बस्ती का जो भी कमांडर वगैरह रहता होगा वो इस सीटाडेल में रहता होगा, जिससे कि वो पूरे नगर में, ये देखो पूरे नगर को वो ऊपर से देख रहा है कि मेरे नगर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
ये लगभग लगभग 12 मीटर के हुआ करते थे और साथ ही ये बेक्ड ब्रिक से बने हुए थे। मतलब इसमें जो ईंटें से बनाया गया था वो एकदम पकी हुई ईंटों से हमने इसको बनाया गया था। हमने तो नहीं, पर उन लोगों ने इसको बनाया था। अब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो इसके बारे में किसी को नहीं पता। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं पता क्योंकि ना हम थे ना कोई और था। हमको तो जो पुरातत्व विभाग से या जो पुरातत्व चीजें हमको प्राप्त हो रही हैं उनसे हमें कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके का हुआ होगा। बी ए डिप्लोमेटिक इन आंसर। ओके, तो ये क्या थे, बहुत ऊंचे हुआ करते थे और नीचे इनके पूरा का पूरा शहर बसा हुआ करता था। अब ये बोर्ड है, मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया। ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्टर्न पार्ट है और ये ईस्टर्न पार्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जो इस सिविलाइजेशन के 4 विशेष पॉइंट निकल के आते हैं कि सबसे नॉर्दर्न पार्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये है मांडा में। ठीक है, जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट मांडा में जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। सबसे सदर्न पार्ट दाइमाबाद महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद से फिर कल्चर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, दाइमाबाद महाराष्ट्र। सबसे जो वेस्टर्न पार्ट है वो कहलाता है सौतगन डोर। ठीक है, या इसको मकरान तट भी बोलते हैं, जो कि है पाकिस्तान में। और जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है ये है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से अगर हमें याद करना है तो MD ऐसे हम याद कर सकते हैं। MD ऐसे, MD ऐसे। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मंडा, दाइमाबाद, सौटेगन, आलमगीरपुर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब मेन चीज जो यहाँ पर थी सीटाडेल के बारे में थी। सीटाडेल क्या हुआ, वेस्टर्न पार्ट में, ये जो हमारा वेस्टर्न पार्ट था, यहाँ के जो सीटाडेल थे ये काफी ऊंचाई बनाए जाते थे, काफी ऊंचाई पर इनको बनाया जाता था। और जो इनके नगर होते थे वो एकदम सकरे होते थे, छोटे नगर होते थे। ठीक है, उसी के आसपास 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 घनी बस्तियों में बसे हुए होते थे। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये घनी बस्तियों में आसपास आसपास छोटी छोटी बिल्कुल कम स्पेस में ये बसे हुए होते थे। तो अगर हम वेस्टर्न पार्ट वाले जो सिविलाइजेशन थी उसकी बात करें तो वहां पे एक खासियत थी कि जो सीटाडेल है उसकी लंबाई ज्यादा होती थी और जो कॉलोनीज होती थी वो सक्रिय हुआ करती थी। वहीं अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट में जो हाइट होती थी सीटाडेल की ये कम होती थी। जो सीटाडेल की हाइट है वो कम होती थी और जो कॉलोनीज थी ये फैले हुए थे। जो कॉलोनीज उनकी हैं वो गांव जो या बस्ती हम कहना चाहिए, ये सारे के सारे इनके फैले हुए हैं और सीटाडेल की हाइट कम है। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है कि वेस्ट में ऊंचाई ज़्यादा, ईस्ट में सीटाडेल की ऊंचाई कम। वेस्ट में कॉलोनीज जो है वो सक्रिय, ईस्ट में कॉलोनीज फैली हुई। ठीक है, इस तरीके की कॉलोनीज वहाँ पर पाई जाती थी। तो सीटाडेल आपको बहुत अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा कि सीटाडेल क्या होता है। एक लंबा टावर होता है, महल टाइप होता है, जिसमें जो भी वहाँ का महाराजा या कमांडर जो हुआ करता था वो रहता होगा, और जिससे कि वो पूरे के पूरे शहर पर नजर रख सके। यहाँ देखो इनकी बैठ के ये लोग मीटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं ये। यहाँ पे कोई सैनिक वैनिक खड़े होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ सैनिक ये ऊपर घूम रहे हैं। यहाँ पे ये इनकी तोप वोप रखी हुई है, यहाँ से पूरे गांव पे नजर रख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपने गुजारा करते थे। फिर अगली चीज जो वहां देखने को आई वो क्या मिली, वहां पे वेल मैनर्ड हमारे लिए हाउसेस प्राप्त हुए। हाउसेस भी किस तरीके के कि लगभग लगभग 1 से 2 स्टोरीज के हाउसेस प्राप्त हुए। ऐसे हाउसेस प्राप्त हुए जहां पर एक अरेंज्ड मैनर में बाथरूम्स मिले, सेपरेट रूम्स मिले, बाथरूम्स मिले हैं, सेपरेट रूम्स मिले हैं, एक एक दो दो स्टोरेज मिली हैं, अन्न के खान मिले हुए हैं कि जहाँ पर वो अपना अनाज ला के रखते थे। जैसे हमने बताया था ना कि हमारा जो आते आते सिविलाइजेशन होने लगा था, जब सिविलाइजेशन डेवलप होने लगा था तो हमारी एग्रीकल्चर जो है वो सरप्लस होने लगी थी। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, तुरंत आज कमाया आज ही खाया। और सरप्लस का मतलब होता है कि हमने बहुत सारा अनाज लिया, उसको इकट्ठा किया, अब उसका इस्तेमाल हम
आगे जाके भी करेंगे, आने वाले समय भी करेंगे। मतलब जो इकट्ठा करने वाली जो खूबी थी उसको हम बोलते हैं सरप्लस। तो जो एग्रीकल्चर था वो हमारा सरप्लस हो गया। फिर इनके पास जो ड्रेनेज सिस्टम था, एक बेहतरीन तरीके का ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि जो यहाँ पे बाथरूम्स वगैरह बनाए जाते थे उनका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होने के साथ साथ ही वहाँ पर इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए जाते थे। मतलब आप सोच रहे हैं कि आज के समय से जब हम 2500 साल बीसी की बात कर रहे हैं, उस समय आप सोचे कि कितना दिमाग लगा के इन लोगों ने बनाया होगा कि ड्रेनेज सिस्टम बनाया। ड्रेनेज में अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई खराबी होती है, तो उसको देखने के लिए उन्होंने वहां पर इंस्पेक्शन होल्स भी बना रखे हुए थे। ठीक है, इंस्पेक्शन होल्स, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इनके जो मतलब घर अरेंज होते थे वो पूरे के पूरे ग्रिड सिस्टम में अरेंज होते थे। यहाँ पर देखें ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ग्रिड सिस्टम ऐसा होता है कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक मेन रोड है इनका। ठीक है, इस मेन रोड के बाजू में ये जो ब्लू कलर से बनाए हुए हैं ये इनके घर हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर से घर बने हुए हैं। अब घरों में अगर आप देखें तो ये हमारा मेन रास्ता गया है। अगर यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है तो आप यहाँ से यहाँ टर्न लेके और यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके का इन्होंने ग्रिड सिस्टम बनाया हुआ था। मतलब एक रोड अगर ब्लॉक हो जाती है तो वो दूसरा रास्ता उन्होंने खोल रखा था, जिससे कि यहाँ पर कभी इस तरीके की व्यवस्थाएं खराब ना हो। ठीक है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। इसको बहुत ध्यान से देखें कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर घर बने हुए हैं, इनके बीचों बीच, हर घर के बीचों बीच भी एक एक रोड बनी हुई है, जिससे कि जो कनेक्टेड है हमारी मेन रोड से, है ना। तो ये हमारा एक ग्रिड सिस्टम के तहत ये लोग रहा करते थे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमको टेराकोटा के यहाँ पर टॉयज प्राप्त होते हैं। टेराकोटा के टॉयज में देखो ये इस तरीके का एक बुलक कार्ट बना हुआ है। मतलब बुलक कार्ट बना हुआ है, ये लोग वही चीज तो बनाएंगे ना जो उस समय चल रही होती है। मतलब उस समय ये लोग बुलक कार्ट का भी इस्तेमाल करते थे, है ना। ये देखो ये बुलक है और ये उसकी कार्ट है, बुलक कार्ट। ये टेराकोटा के हमें प्राप्त हुए। इस तरीके से छोटे छोटे जो टॉयज हैं वो टॉयज हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ पे हमारे वेसल्स प्राप्त हुए हैं। वेसल्स में ये लोग अन्नागार, मतलब अन्नागार में जो वेसल्स प्राप्त हुए हैं, पूरा का पूरा जो अनाज है, अनाज इकट्ठा करके ये इन वेसल्स में रखते थे, जो कि ब्लैक पेंटेड थे, ब्लैक पेंटेड और पर्टिकुलर बेक्ड थे। मतलब इस कल्चर में हमने देखा कि इन लोगों ने पॉटरी बनाना स्टार्ट कर दी थी, बेक्ड पॉटरीज बनाना स्टार्ट कर दी थी। अब जब बेक्ड पॉटरीज होगा इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये लोग अल्टर्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब भट्टियों का भी इस्तेमाल करते थे, है ना। भट्टियां होंगी तभी तो इनकी ईंटें पकेंगी, ईंटें पकेंगी। साथ साथ में ये लोग वेसल्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए थे। साथ साथ में ये लोग व्यापार करने के लिए अब एक्सचेंज की जगह इन्होंने वेट्स यूज किया हुआ था। वेट्स मतलब जो बाट होते हैं ना, जिनको रख के हम तौलते हैं तराजू पे, जब हम बाट रखते हैं उतने अमाउंट का ही हमको कोई क्वांटिटी रखना होता है। सपोज करो 1 किलो, तो 1 किलो का बाट होता है। उस पर हमको दाल अगर तौलनी है तो उसके बराबर, उसी वजन के बराबर हम दाल तौल देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग वेट्स का इस्तेमाल भी उस जमाने में कर रहे थे। इसका सीधा सीधा का मतलब है कि ये लोग एक्सचेंज करने लगे थे चीजें। एक्सचेंज के साथ साथ ये लोग व्यापार भी कर रहे थे, है ना। कुछ मालाएं मिली हुई हैं जो कि नग जड़ी हुई मालाएं हैं, है ना। मालाएं मिली हुई हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वहां पर जो लोग थे वो आर्ट एंड कल्चर में भी बड़ा बिलीव करते थे, है ना। बढ़िया से उनको सच संवर के रहना भी एक उनके शौक में शुमार था। फिर हमको और क्या मिला हुआ है, यहाँ पर हमारे लिए रेक्टेंगल शेप्ड की सील्स प्राप्त हुई हैं। जो आयताकार सीलें प्राप्त हुई हैं। सीलों का इस्तेमाल ये लोग अपने सिक्के बनाने में या जो व्यापार के पत्र बनाने में ये लोग किया करते होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक सील बनाई है। ये सील में देखें आपकी कैसी सील है। यहाँ पे एक भगवान बने हुए हैं जिनके 3 मुंह हैं, 2 इनके सींग निकले हुए हैं और 6 जानवर हैं। यहाँ पे 6 जानवर दिखाई दे रहे हैं। ये जानवर कौन कौन से हैं इसको आप आसानी से, एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, भेल टूडी सील जो है वो 2D में होगी। और कौन सी सील कहलाएगी, भेल, BHEL भेल। जो लोग रूबरू होंगे, अगर भोपाल में रेसिडेंस होगा या जिनका वाराणसी वगैरह में रेसिडेंस होगा या जिनके स्टेट में BHEL की यूनिट्स लगी हुई होंगी, वो बहुत अच्छे से BHEL को जानते होंगे। बी से बफेलो, ई से एलिफेंट, एल से लॉयन, एच से हॉर्स
और 2D मतलब 2 डियर भी इस सील में बने हुए थे। और इन सीलों का कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल अपने व्यापार के पत्रों में या जहाँ भी इनको ऑफिशियली काम होता होगा वहाँ पर ये इन सीलों का उपयोग करते होंगे। यहाँ पर हमें जन्म देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। जन्म देवी मतलब एक प्रेग्नेंट वुमन की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है जिसको फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में कहा जाता था कि जो भी कुछ है वो सब इन्हीं से हमको प्राप्त हुआ है, इन्हीं से हमें आगे का जीवन, आगे की राह हमको मिली हुई है। तो इनको फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में बहुत पूजा जाता था। ये उसी तरीके से इनको पूजा जाता था जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमारी नील गॉडेस को पूजा जाता था। ठीक है, तो ये कुछ कल्चर जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। कल्चर को समझने के लिए हमको यही चीज़ समझनी पड़ती है कि हमें यहाँ से प्राप्त क्या क्या हुआ है, क्या क्या हमें पुरातत्व की चीज़ें मिली हुई हैं। उन्हीं चीज़ों से हम समझ पाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा और कैसे चल रहा होगा। ठीक है, और एक विशेष बात, अभी आज के समय में हम लोग इतने टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं पर आज तक भी हम इन लोगों की भाषा नहीं समझ पाते थे। ये कैसे लिखते थे? ये लोग सिंबल्स में बातें करते थे या सिंबल्स में लिखते थे, है ना। सिंबल्स में सिंबॉलिक काम करते थे। देखो 400 सिंबल्स का यूज करते थे। इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसको कहा जाता है वोस्ट्रोफेदन स्क्रिप्ट। जिस स्क्रिप्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लिखा करते थे, उसका जो कल्चर है उन्होंने लिखा है, या जो भी उनको पुरातत्व विभाग में जो प्राप्त हुआ है, जिस तरीके से ये अपनी बातें दूसरे से कहा करते थे या जो हमारे लिए लिख के गए हैं, वो वोस्ट्रोफोदन स्क्रिप्ट में लिख के गए हैं। ठीक है, वोस्ट्रोफोदन स्क्रिप्ट क्या होती है? ऐसे बहुत सारे लेख वोस्ट्रोफोदन में प्राप्त हुए हैं। वोस्ट्रोफोदन एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको लिखने का एक विशेष तरीका होता है। वो तरीका है कि राइट से लेफ्ट, देखो राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, इस तरीके से लेफ्ट राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, इस तरीके से ये लिखा करते थे। और लिखा क्या करते थे? ये जो सिंबल्स होते थे ना, जो 400 तरीके के सिंबल्स बनाए हुए हैं, बस ये सिंबल्स बना दिया करते थे। यहाँ पे कोई सिंबल्स बनाए, फिर यहाँ सिंबल्स, फिर यहाँ सिंबल्स, फिर यहाँ सिंबल्स। वो लोग तो आपस में समझ लेते थे कि ये हमने क्या लिखा हुआ है, पर आज तक हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाए। हम लोग अभी भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये वोस्ट्रोफोदन स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे भी हम देखते हैं कि इनके बहुत सारे हमको शहर प्राप्त हुए हैं। एक एक शहर के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और आज के बाद फिर आपको दोबारा उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से लिखा आपको सभी जगह मिल जाएगा, नो डाउट। लिखा आपको कहीं भी, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन डालेंगे आपको लिखा मिल जाएगा। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ उससे आपको आज के आज में याद हो जाएगा, आप उसको फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने जो चित्र के रूप में बनाई हुई हैं, ये ऐसा मैंने क्यों किया है? जैसे अगर मान लो कोई कहानी है, मैंने आपको पढ़ने के लिए दी। कहानी मतलब एक प्ले है, मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया। अब मैं आपसे उसमें सवाल पूछूंगा। ठीक है, सपोज करो 1 घंटे की कहानी थी, उसकी स्क्रिप्ट मैंने आपको दे दी और कहा कि भाई मैं आपसे सवाल पूछूंगा इसमें से जो भी आएंगे, तो आपके लिए वो कहानी पढ़ के समझना कठिन होगा। पर अगर मैं उसी का एक प्ले बना दूं, छोटा सा विजुलाइज करने की एक वीडियो बना दूं उस कहानी पे से, और वो पूरा का पूरा वीडियो आपको दिखा दूं, तो नो डाउट कि आप उसको कम से कम समय में देख लेंगे और उससे जो भी हम सवाल पूछेंगे वो आप सवालों के आंसर भी देंगे। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो हमारा दिमाग है वो बातों को, लिखी हुई बातों को कम समझता है, जबकि देखी हुई बातों को वो ज़्यादा समझता है ना? है कि नहीं है? तो इसीलिए हमारे पास जो स्क्रीन है, विजुअलाइजेशन स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन स्क्रीन, जहाँ पर हम सपने देखते हैं, वो वाली स्क्रीन, उसको हमेशा आप पढ़ते समय ऑन रखा करें। अब आप फिर से आप उस स्क्रीन को ऑन कर लें और मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ आप उस स्क्रीन को देखते जाएं। सबसे पहले हमने बात करी थी सीटाडेल की। अब आंख बंद करके उस सीटाडेल को इमेजिन करें कि जो वेस्टर्न पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहाँ पर सीटाडेल होता था जो कि बहुत ऊंचा होता था। सीटाडेल मतलब अलादीन की जो जैस्मिन थी ना उसका महल टाइप, और नीचे बस्ती होती थी। बस्ती कॉम्पैक्ट होती थी, सक्रिय होती थी। ठीक है, और सीटाडेल जो होते थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे।
वेस्ट साइड की अगर हम ईस्ट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिटाडेल की जो हाइट है ये कम हुआ करती थी, और जो बस्तियां हैं वो एकदम फैली हुई होती थी। ठीक है, बस्तियां जो है वो फैली हुई होती थी। यहाँ पर जो रोड्स होती थी और जो मकान होते थे वो ग्रिड सिस्टम में बने हुए होते थे, मतलब मेन रोड है वो कनेक्टेड है बाकी सारी छोटी छोटी रोड से, और जो छोटी छोटी रोड है वो भी सेपरेट कर रही हैं घरों को, मतलब एक ग्रिड सिस्टम बना रही हैं। ठीक है, फिर इनके जो मकान होते थे वो 1 से 2 स्टोरीज के होते थे। वो मकान वेल अरेंज्ड होते थे, जैसे आज के समय में हमारे मकान अरेंज्ड होते हैं ना कि यहाँ पर सेपरेट रूम है, सेपरेट बाथरूम्स हैं, इस तरीके से अरेंज्ड होते थे। ये लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलक कार्ट्स यूज़ करते थे। अपने जो ऑफिशियल पत्र हैं उनके लिए बताने के लिए सील यूज़ किया करते थे। सील में भी ये भगवान जी बने हुए हैं, इनके 3 मुंह है, 2 सींग है। BHEL 2D एनिमल्स बने हुए हैं, BHEL बफेलो हॉर्स, इमेजिन करें बफेलो हॉर्स एलिफेंट और लायन बने हुए हैं, और साथ साथ में 2 डियर भी बने हुए हैं, डियर। ठीक है, फिर इनकी जो जन्म देवी होती थी वो प्रेग्नेंट वुमेन के रूप में, प्रेग्नेंट वुमेन की एक स्कल्पचर मिला हुआ है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, उसको जन्म देवी के रूप में पूजा जाता था। यहाँ से वेसल्स प्राप्त हुए हैं, वेट्स बाट प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे मालाएं प्राप्त हुई हैं, मतलब कुछ उन्होंने जैसे घुंघरू टाइप या रुद्राक्ष टाइप की मालाएं बना रखी हैं जो कि रेड पेबल्स से बनी हुई हैं, लाल पत्थर से, लाल पेबल्स से बनी हुई हैं। ठीक है, जो इनका लिखने का स्क्रिप्ट था ये बोस्टोफोदन था, जो कि राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट लिखते थे। इस स्क्रिप्ट में 400 सिंबल्स हुआ करते थे। हमारे पास आज 26, अगर इंग्लिश की बात करें तो 26 अल्फाबेट है, समझ रहे हैं ना। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 26 अल्फाबेट्स को हम अरेंज करके पूरी की पूरी बात या कोई कहानी हम लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इनके पास जो स्क्रिप्ट थी ये बोस्टोफोदन थी, और 400 सिंबल्स इस स्क्रिप्ट में थे। तो ये उन सिंबल्स को बना के अपनी भावनाएं व्यक्त किया करते थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 4 पॉइंट है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ मंडा, साउथ दाइमाबाद, वेस्ट शोटेगनडोर नाउ इन पाकिस्तान, मकरंता। ठीक है, और आलमगीरपुर इन यूपी, आलमगीरपुर इन यूपी। ठीक है,